खानों में लज़्ज़त और जायका बढ़ाने के लिए साइलेंट मगर पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है पिसा गरम मसाला। तो आज आपके लिए शेयर कर रही हूँ मैं होममेड पिसा गरम मसाला की आसान तरीन रेसिपी। क्योंकि होता ये है कि यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इंग्रेडिएंट को देख के लोग वीडियो को शुरू होने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं और मजबूरन फिर उन्हें बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो कम इंग्रेडिएंट के साथ भी आप बेहतरीन किस्म का गरम मसाला घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको ये कुछ चीज़ें और भी शामिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि यह है बादियान का फूल, ये सितारे की शक्ल का होता है। जायफल चाहिए है और जावित्री, इसको जावित्री कहते हैं। ये आपको 2 से 3 डंडियाँ चाहिए बस, और ये होता है जायफल। जिस तरह से हम अखरोट को तोड़ते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है दिखने में। इसका ऊपर का खोल आप किसी भी चीज़ की मदद से हल्का सा क्रैक करेंगे, आसानी के साथ ये टूट जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ये भी पूरा नहीं लेना है, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कितना लेना है। बहुत छोटा सा हिस्सा लेना है इस तरीके से, जैसे कि आधा हिस्सा, या फिर आप इसको एक हिस्सा कह सकते हैं, और बाकी का आप उठा के रख दीजिए। ये स्पेशली खानों में इसलिए डाला जाता है ताकि इसमें खुशबू आए और जायका भी बढ़ जाए। बस ये खुशबू और उसकी लज़्ज़त को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम पिसे गरम मसाले में इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। बाकी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अपने किचन से ही मिल जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे साबुत काली मिर्च, 2 टेबल स्पून हम ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और अभी हमने पैन चूल्हे पे नहीं रखा है, पहले मैं मसाले आपको बता दूं। इसको कहते हैं काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा भी कहते हैं। ये 1 टेबल स्पून आप लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 3 अदद काली इलायची या बड़ी इलायची भी इसको कहते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर 3 दालचीनी के दरमियाने टुकड़े। छोटे बहुत ज़्यादा नहीं लेने, ना बहुत बड़े हैं, दरमियाने साइज़ के हैं, आप ये ले लीजिए। 4 हम लेंगे हरी इलायची या छोटी इलायची। 6 अदद हम ले लेंगे लौंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे जायफल, जावित्री और बादियान के फूल। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमने करनी है ड्राई रोस्ट। बहुत हल्की आंच पे हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, और वो हमने करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। चम्मच की मदद से हम चलाते रहेंगे ताकि ज़ीरा जले नहीं। हल्का सा बस हमने इसको रोस्ट करना है कि प्यारी सी खुशबू आए और ज़ीरे का कलर हल्का सा बस चेंज हो जाए। तो बस आपने इसी पॉइंट पर इसको चूल्हे पर से उतार लेना है, और फिर आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। चाहे तो पंखे के नीचे रख दीजिए मुकम्मल, लेकिन इसको ठंडा करना है और उसके बाद इसको करना है ग्राइंड। मुकम्मल ठंडा नहीं करेंगे, गरम गरम पीस लेंगे तो होगा क्या कि मसाला तो पीस जाएगा, लेकिन ये फिर लंबे अरसे तक नहीं चलेगा। इसमें नमी आ जाएगी या फिर जाले बन जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो लॉन्ग लाइफ लेके चलना है तो आपने फिर इसको मुकम्मल तौर पे पहले ठंडा करना है, उसके बाद पीसना है। तो यहाँ तैयार हो चुका है हमारा खुशबूदार होममेड पिसा गरम मसाला। देखें कितनी आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। कम इंग्रेडिएंट के साथ आप ये ज़बरदस्त सा पिसा गरम मसाला घर पे तैयार कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत वैसे भी पूरे साल ही रहती है, तो किसी भी हिसाब से एयरटाइट जार में इसको भर के अपने किचन में रखें और अपने खानों की शान और लुत्फ़ बढ़ाइए। ईद बकरीद पे इसका इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है, तो बकरीद आने वाली है, तो आई होप ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसको बना के अभी से सेव कीजिए, बकरीद के खानों में इसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।